हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे 41 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसको समझने की बारी बारी करके इसको कोशिश करेंगे। ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसको देखेंगे और समझने की एक एक करके समझेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, यानी इसमें फर्स्ट कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। यदि कोई बाल्टी रखा हुआ है, अगर बाल्टी का सतह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है और उससे मालूम चलता है कि उसमें पानी का जो सतह होता है यानी बाल्टी का वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, यानी कम गहराई मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। एक में दिया है प्रकाश का परावर्तन, बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन और डी में दिया है वर्णक्रम विक्षेपण। सी में दिया है वर्णक्रम विक्षेपण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसमें से? गोलू? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसमें कौन सा होगा? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन होगा इसमें। और एक 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तुबिंब को फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? क्या काल्पनिक और सीधा बनता है, कि काल्पनिक और उल्टा बनता है, कि काल्पनिक और उल्टा बनता है, कि वास्तविक और सीधा बनता है? इसमें से कौन होगा? कौन होगा इसमें? काल्पनिक और सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। यानी उत्तल लेंस में जब वस्तुबिंब को मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा, कि उत्तल लेंस के द्वारा, कि बाइफोकल लेंस के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन होगा? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। इसमें आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 44 नंबर में दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? इसमें दिया क्या है पहले देखो, दिया क्या चीज है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ दे दिया है, यानी एफ क्या किया है? दे दिया है। एफ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे जी, तो मीटर में बदलने के लिए 20 भाग कितना 100 से हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा ये? यानी आएगा ये 1/5 आएगा जी, 1/5 मीटर। 1/5 मीटर। अब इसमें हम लोग चेंज करेंगे लोग, एफ बराबर होता है यानी पी बराबर होता है 1/f के, यानी पी बराबर 1/f यानी 1/1/5। अब इसको हम लोग बदलेंगे लोग, अब गुना में करेंगे लोग तो 5/1 आएगा, यानी 5 डायफ्टर निकल के आएगा। कितना? 5 डायफ्टर। निकालने के फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो इसमें दिया है 5 डायफ्टर, हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और दिया बी नंबर में दिया है कि -5 डायफ्टर और सी नंबर में दिया है कि 20 डायफ्टर और डी नंबर में दिया है -20 डायफ्टर। तो आंसर क्या होगा? प्लस के 5 डायफ्टर। अब 45 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है पहला कांच, बी में दे रहा है मिट्टी, सी में दे रहा है जल और डी में दे रहा है प्लास्टिक। इनमें से कौन होगा? मिट्टी होगा। मिट्टी का लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 46 नंबर में दे रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसमें यानी 1 मीटर में दे दी, ये तो पहले मीटर में दे दिया है, अब सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। यानी एफ हमारा दे दिया है 1 मीटर दे दिया है, मीटर में दे दिया है। अब पावर निकालना है, लेंस की क्षमता 1/f, तो P बराबर 1/1 दे दिया है, यानी दोनों कटेगा, P का मान कितना निकल के आएगा? 1 डायफ्टर यानी 1 डी यानी 1 डी, ठीक है, प्लस का 1 डायफ्टर यानी हुआ उत्तल लेंस की क्षमता में। अब कह रहा है 47 नंबर में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है? बताओ। अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। इसमें किस लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब होता है? आभासी लेंस के द्वारा। अब 48 नंबर में दे रहा है कि
कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी का मतलब क्या होता है? किरणों को बिखेर देता है, यानी बिखेरता कौन है? कौन सा लेंस? क्या अवतल है ना जी। कौन सा? अवतल अवतल। लेंस। अवतल लेंस हुआ, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, जिसको ओ से सूचित करते हैं लोग। ये आपका एफ हो गया, ये एफ डैश, और ये एफ और ये एफ डैश, ये हो गया आपका 2F, ये हो गया 2F डैश। जब इसमें प्रकाश की किरणें जाती है तो ये क्या हो जाती है? बिखेर देती है, मतलब फैल जाती है, अपसरित हो जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं लोग। 49 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस ए में दिया है, अवतल लेंस बी में दिया है, उत्तल लेंस सी में दिया है, समतल है अवतल लेंस डी में दिया है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? अवतल लेंस। कौन सा होगा? अवतल लेंस इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर अवतल लेंस। 50 नंबर में और अंतिम ऑब्जेक्टिव में दे रहा है कि जब प्रकाश का एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है, तब अपवर्तन होता है। किसके कारण? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, कि बी नंबर में प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, सी में प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, यानी सभी माध्यम में उसका चाल जो क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश का, तो इसीलिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, इतना। अब इसके आगे जो भी होगा तो इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।